अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी सानिया चौधरी। तो सबसे पहले आगाज करेंगे वर्ल्ड कप से। क्रिकेट का आलमी मेला आज से भारत में शुरू होगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप 10 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। इफ्तिताही मार्के में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का माबैन मैच जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इंग्लिश टीम जॉस बटलर की क़यादत में फातिहाना आगाज के लिए पुरज़्म है, जबकि कीवीज की कमान टॉम लेथम संभालेंगे। तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी अपनी सियासत के हवाले से अहम फैसले करने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक सदाकत अब्बासी की जानिब से कुछ देर में अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बयान दिए जाने का इम्कान है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, क्या मालूमात है इस हवाले से आपके पास? देखें कि PTI की जो सियासत है उसमें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। PTI शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी अपनी सियासत के हवाले से कुछ अहम फैसले जो है वो करने को तैयार हैं और ज़राए के मुताबिक वो कुछ देर में जो है वो अपनी मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से जो फैसला है वो करेंगे और उस हवाले से आगाह करेंगे। सदाकत अब्बासी ने चूंकि जो मरी हल्का है वहाँ से ये जीते थे इलेक्शन, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुखालिफ ये लड़े थे और उनको हरा कर गुज़श्ता 2018 में ये MNA भी मुंतखब हुए थे और अब ये अपनी सियासत के हवाले से जो है वो अहम फैसला करने ले जा रहे हैं। जी इदरीस अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई। अली मखान के मायूसी से मुतालिक बयान पर सदर आरिफ अलवी का रद्द अमल आ गया है। ऐवान सदर के मौक़िफ़ के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफ़ी होगा। अलीमा खान का मायूसी से मुतालिक बयान, सदर ममलिकत ने भी अपना रद्द अमल दे दिया। ऐवान सदर की जानिब से भेजे गए मौक़िफ़ के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख कर इस बारे में आगाह किया जा चुका। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आईन ने सदर को इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफी होगी। गुज़िश्ता रोज सलीमा खान ने कहा था कि उनके भाई चेयरमैन PTI सदर ममलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। हुकूमत का इस साल भी गैस की लोड शेडिंग करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि 24 घंटे गैस नहीं दे सकते। सर्दियों में 8 घंटे गैस मिलेगी। गैस की कमी पूरी करने के लिए 2 LNG कार्गो खरीद लिए हैं। कहा कि बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक 16 अरब रुपए रिकवर किए गए। सर्दियों में रवां बरस भी गैस लोड शेडिंग होगी। दिन में सिर्फ 8 घंटे गैस आएगी। निगरान वज़ीर तवानाई कहते हैं कि रवां बरस कुदरती गैस में 30% कमी हुई। सर्दियों में इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। गुज़िश्ता बरस दिन में 8 घंटे गैस आती थी, उसको जारी रखेंगे। आपको पता है कि हर साल गैस की लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में। तो लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को, फर्टिलाइजर सबको कम हो जाती है। अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने आज ही 2 LNG के कार्गोज जो हैं वो फाइनलाइज किए हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर का जो गैस का मसला था काफ़ी हद तक इंडस्ट्री वगैरह का, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि मौसम सरमा में गैस की कमी पूरी करने के लिए 2 LNG कार्गो खरीद लिए। हुकूमत ने दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए टेंडर भी तलब किए हैं। डिमांड और सप्लाई का मसला तो रहता है, ताहम दिसंबर में सनतों को गैस में असर होगी। वज़ीर तवानाई SIFC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। गैपको का ऑपरेशन 29वें रोज में दाखिल हो गया है। मजीद 51 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। गैपको चीफ के मुताबिक अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 1460 हो चुकी है। बिजली चोरों को 12 करोड़ 30 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म है। 274 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं और बिजली चोरों को 82,64,000 रुपए जुर्माना किया गया है। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 11 बिजली चोर गिरफ्तार हो गए हैं। डॉलर की कदर में मजीद कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 45 पैसे पर आ गया है
अपडेट्स इस मुताल्लिक हासिल करेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद खान, बताइएगा, रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ रही है, डॉलर नीचे जा रहा है, मजीद भी नीचे जाने का इम्कान है? जी शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मजीद नीचे जाने का इम्कान है और जो इसकी कीमत होगी वो तकरीबन 150 जो है 250 के करीब आ सकती है, क्योंकि जो रेट है वो यही है। और आज की अगर बात करें तो 1 रुपए और 23 पैसे की कमी आई और डॉलर जो 284 रुपए और तकरीबन 68 पैसे पर कल बंद हुआ था, वो आज 283 रुपए और 45 पैसे पर इसको ट्रेड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले जो बहुत ज्यादा डिमांड थी अब वो कम हो गई है, क्योंकि इलीगल जो ट्रेडिंग थी वो बंद कर दी गई है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह जो अफगानिस्तान और दीगर बॉर्डर से डॉलर स्मगल हो रहे थे वो बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से डॉलर की कमी है वो डॉलर की जो तलब थी वो अब इस बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई और इसके मुकाबले में रुपया हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है। जी ठीक है, राशिद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ारत तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि 14 साल बाद GCC ममालिक से फ्री तिजारती मुआहदा हुआ है। दूसरी तरफ IT इंडस्ट्री को 50% तक डॉलर्स के आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और काबीना के अरकान ने शिरकत की। इजलास में सरमायाकारी के फ़रोग से मुतल्लिक किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। शुरका को गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का अयादा किया। इजलास में खुसूसी तौर पर शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी से मुतल्लिक गौर किया गया। अवाम के वसीतर मफाद और मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इन कौमी मलकियत वाली कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तफाक हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने GCC ममालिक से फ्री तजारती मुआहदे की खुशखबरी सुनाई। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक थ्रू है कि 2009 से GCC का ये जो है फोरम बना था, जिसमें 6 ममालिक है गल्फ कंट्रीज के, और उन्होंने 14 साल के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ, जो पहला मुल्क है उसके साथ किया है। उधर निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ की काविशें रंग ले आईं। IT इंडस्ट्री को 50% तक डॉलर्स के आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। इससे पहले IT कंपनियों को सिर्फ 35% तक डॉलर्स रखने की इजाज़त थी। गुजरांवाला में मुनाफाखोर बेलगाम हो चुके हैं। दुकानदार LPG के मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। शहर में LPG 300 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN बेनिश राजपूत। जी, एक तो महंगाई का तूफ़ान है और दूसरा जो है वो मुनाफाखोर बेलगाम है। एक चीज़ की कीमत अगर सरकारी सतह पर बढ़ती है तो दुकानदारों की जानिब से इन कीमतों में ऐसा एडिशन किया जाता है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अभी जो है हम LPG का कीमत के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि मार्केट में जो है वो LPG की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच गई है, जो बिल्कुल जो है वो सरकारी रेट के बरअक्स है। चूँकि सरकारी रेट जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो इन दुकानदारों के लिए मुख्तस किया गया है। इस हवाले से शहरियों से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, गैस जो गर्मियों में भी नसीब नहीं होती, सर्दियों में ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल हो जाती है, तो उस पर मजबूरन LPG जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और मुतालबा यही है कि एक तो हुकूमत जो है वो LPG की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे और दूसरा जो लोकल इंतज़ामिया है वो जो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने के लिए भी सख्त इक़दामात करे। जी, मुल्तान में LPG की सरकारी कीमत जो दस्तयाब है, LPG की सरकारी कीमत 261 रुपये है, जबकि बाज़ार में 280 से 300 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से LPG की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताइएगा। शुक्रिया। मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया LPG की जो सरकारी कीमत है उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है। ओगरा की जानिब से रवां जो महीना है LPG की कीमत में 241 से बढ़ाकर 261 रुपये कर दी गई, लेकिन बाज़ार में जो है वो 261 की बजाय जो है वो 290 और मुख्तलिफ इलाकों में 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जिस पर जो सार्फिन है वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि एक तरफ जो है वो हुकूमत
इसकी कीमतों में जो है वो रोज़ इजाफा कर रही है, जो परेशानी का बायस है। और दूसरी तरफ जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, सरकारी कीमतें हैं, उस पर अमल दरामद में भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाकाम दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से शहरी लुट रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे पहले जो है वो LPG की कीमत को कम करे और जो सरकारी कीमत हो उस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए, ताकि जो सस्ती LPG है वो मिल सके। ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन हों, कमर्शियल सार्फिन हों, वो दोनों का यही मुतालबा है कि LPG को कम किया जाए।